आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते की गई गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं हैदराबाद के बड़े ही जाने पहचाने मंजे हुए इंटरनेशनल फेमस गज़ल गुलकार अमीर मोहम्मद खान साहब के साथ। लबों पर तबासुम, निगाहों में मस्ती, निगाहों में मस्ती, लबों पर तबासुम, निगाहों में मस्ती, निगाहों में मस्ती। अमीर मोहम्मद खान साहब, पिछले हफ्ते हमने आपसे जो गुफ्तगू की जी, शुरुआती दौर की बात हम कर रहे थे। अभी हम आगे जानेंगे कि आपका जो गज़लों का सफ़र था, हैदराबाद से आपने इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा हो या सिंगापुर हो या फिर दुबई हो, वो किस तरह आपने इन प्रोग्रामों को पेश किया, उस बारे में ज़रूर बताएं। जानी भाई, पहले का दौर जो था, जितने भी लोग अपने आजकल कनाडा में है, अमेरिका में है, सिंगापुर में, हर जगह अल्लाह के करम से अच्छे मुसलमान बसे हुए हैं, तो वो लोगों को गज़ल का शौक़ था। अच्छा, वो लोग गज़ल पसंद करते थे, गज़ल सुनते थे और काफ़ी लोग हमारे प्रोग्रामों में आते थे। जानी भाई, हैदराबाद में हर महीना एक प्रोग्राम होता था गज़ल का जी। और यहाँ के आर्टिस्ट या जो है बाहर के आर्टिस्ट, और ये दौर मैं देख रहा हूँ, देख के बड़ी मेरे को नहीं, वो दौर की तो हम बात करेंगे, लेकिन आप जो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर आपने किस तरह अपने गज़लों के प्रोग्राम को पेश किया, उस बारे में ज़रूर बताएं। जिस तरह आपने बताया कि कनाडा में आपने शो पेश किया, फिर मुख्तलिफ मुक़ामात पे लोग मुझे, क्योंकि यहाँ जो लोग सुने हुए थे, अच्छा, और तो असल जो मेरे कैसेट निकलते थे, सीडीज निकलते थे जी, तो जो है वो ज़माने में ऐसा हो गया था कि सऊदी में जी, हर जगह आप गुजर जाओ गली से, मेरी कैसेट लगती थी। अच्छा, आपकी गज़लों की कैसेट? गज़लों की कैसेट। तो मैं ऐसा था जानी भाई कि गज़ल पहले चुनता था, कैसी गज़ल गाया जाए, इसकी कंपोजिंग कैसा की जाए, इसको किस राग में बिठाया जाए, नहीं ऐसे उठाए गा दिए नहीं। बिल्कुल सही बात। और एक एक को चार चार चीज़ें बना के गाता था, और जो मुझे पसंद होती थी वो लोगों को पसंद आती थी। क्या बात है, तो काफ़ी मेहनत करते थे आप। मेहनत साहब, ये आसान चीज़ नहीं है, ये सही बात है। ये आसान चीज़ नहीं है, इसको बहुत मेहनत करना पड़ता था। हमारे उस्ताद फैयाज खां बोलते थे, ए दीवाने, ये आसान चीज़ नहीं है, ये लोहे के चने हैं, लोहे के चने हैं। तो मेरे को उस्ताद मेरे को दो दो तीन तीन घंटे बिठा देते थे। आखिर में मेरे से इतनी मोहब्बत हो गई थी उनसे, तो मैं जो है उनको जाके मेरे घर में रख लिया था। अच्छा, मेरे दीवान खाने में कमरे देके बिठा दिया था, तो मेरे को बहुत सिखाया उन्होंने। उनका शुक्र है, उनकी बदौलत मैं पॉपुलर हुआ। और आप और पूछ रहे थे कि जो है कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, सिंगापुर में, सऊदी अरब के प्रोग्रामों में, दुबई में ये प्रोग्राम हुए। अल्लाह के करम से जानी भाई, मैं हर जगह प्रोग्राम करा। बेशक, वही तो हर जगह प्रोग्राम करा, और ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, बहुत कामयाब प्रोग्राम करा। बेशक, सही बात। ये गुजरी मेरी। मैं ये चाहता था कि भाई पब्लिक मेरे से खुश हो, पब्लिक मुझे पसंद करे, कोई पैसे की कोई उसकी लालूच नहीं। मैं 75 तक कोई फीस नहीं लेता था। अच्छा, कोई फीस नहीं लेता था। हमारे दोस्त बोलते थे, अरे तुम फीस लो यारो। मैं बोला, नहीं भाई, ज़रा अच्छा गा। अरे तुमको गाना ही नहीं आता, तुमको गाना ही नहीं आता, तो फीस कहाँ से देते? नहीं लेता था मैं। फिर जो है ऐसा दौर आ गया था कि महीने में 30 प्रोग्राम मेरे होते थे। ओहो, 30 प्रोग्राम। दूसरे आर्टिस्ट के प्रोग्राम नहीं होते थे, वो लोग परेशान हो जाते थे। उनके लोग आके बोलते थे, खान साहब रहम करो आप हमारे पे। अच्छा, आपके प्रोग्राम इतने, हमारे लोगों के प्रोग्राम नहीं हो रहे। मैं बोला, भाई मेरे पास आओ, मेरे को बोलो,
मैं कई प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, आप लोगों को देता हूँ मैं। सही है। तो ऐसा दौर चला, और क्लासिकल के साथ गज़ल बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक, यानी आप फन की बारीकियों से वक्फियत हासिल कर चुके थे और फिर क्लासिकल भी आपने सीखा था, तब आपके जो गज़लें थी ओन कंपोजिशन में तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत पसंद। यही वजह है कि आप दुनिया भर में अपना जी परफॉर्म जी, असल बात आपको बताता हूँ। पहले जब मैं गाता था, जी तो ये हैदराबाद में जो आर्टिस्ट गाते थे, तो एक ही किस्म के, एक ही रिदम या फिर एक ही रिदम, रागनी से। गायकी ऐसी है। अब आप गाए, मैं आपकी सुन की कॉपी करके गया, आप मेरी सुन के गए, वो कभी नहीं करा मैं। वो हमेशा जो है अपना कलेक्शन होता था, कैसी गज़ल सुनूं, अच्छी गज़ल, अच्छे शोरा की गज़ल सुनता था, और हैदराबाद के शोरा को बहुत पसंद करता था मैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत गज़लें मेरी पॉपुलर हुई, जैसा कि जो है कैसे सुकून पाऊँ, शायद शहीदी की सही सही। बहुत पसंद हुई। फिर जो है आईने कुछ तो बता, उनका तो हम राज है तू, पॉपुलर हुई बहुत। ऐसे कई गज़ल पॉपुलर हुए, तो लोग सुनते थे बहुत ख्वाहिश से। अच्छा, अभी जो है उस पे टीवी पे आते हैं प्रोग्राम, और जो है लोग सुनते बिल्कुल। अच्छा खान साहब, एक बात यह है कि आपने हैदराबादी शोरा का जिक्र किया, तो ज़्यादातर आप हैदराबादी शोरा का कलाम ही गाते थे। जी। तो ज़्यादातर किन शायर का कलाम आपके उन प्रोग्रामों में शामिल होता था, उस बारे में बताएं। वो जो है जानी भाई, मैं ही देखता था पहले गज़ल, शायर के कलाम मेरे को मिलते थे, लाख लिख के देते थे मेरे को। तो मेरे को अगर वो गज़ल पसंद आती थी तो उसको कंपोजिंग करता था, उनको भी सुनाता था, ये कंपोज करा साहब, देखो कैसी है, अरे बहुत अच्छी है खान साहब, ये गाओ ये गाओ, वो चलते थे। तो पाकिस्तानी शोरा के भी गाता था मैं, ओके। हिंदुस्तानी शोरा के गाता था। अब जो है हैदराबाद, तो पटना हैदराबाद ना हैदराबाद, बिल्कुल। और जो है हर जगह ये चीज़ें गाता था मैं। उसमें मैं जो अलग मेरा वो था कि जो है ये लोग जो हर चीज़ एक ही तरह से गाते थे, मैं अलग गाता था, उसमें पॉपुलर हो गया था। सही बात है, यानी आपकी जो पेशकश थी वो चेंजेस आ बिल्कुल, गए, हाँ, गज़ल में चेंजेस आ गए थे। इनफरादी पेशकश जी कह हाँ, सकते हैं, क्योंकि आपका पेश करने का ढंग थोड़ा सा जुदा गाना था दूसरे आर्टिस्टों से मुकाबले, है ना? अब देखो जाने भाई, हीट एंड डस्ट पिक्चर आई थी, जी इंग्लिश पिक्चर, शशि कपूर थे उसमें, जी। और जो है जाकिर हुसैन भी थे उसमें, ये इस्माइल मिर्चेंट डायरेक्टर थे इसके। अच्छा, तो वो बोले थे कि भाई हैदराबाद का ही आर्टिस्ट होना मुझे। हीट एंड डस्ट जो बनाए उन्होंने, ये यहाँ के निज़ाम सरकार के दौर के ज़माने की बनाए थे। तो यहाँ के पूरे आर्टिस्ट को बुला के एक होटल में जो है गाने सुने, वो लोग सुन के मेरे को सेलेक्ट करे। तो मतलब ये हुआ कि आपने फिल्म के लिए भी गाया मैंने, प्लेबैक किया, तो वो गज़ल थी या गाना था? वो क्लासिकल था। अच्छा, काय तो तुम नहीं आए सवरे, काय तो तुम नहीं आए सवरे। राग यानी दरबार का सीन था। अच्छा, तो वो मेरे को तो बोले कि खान साहब ऐसा है गाना है ये। मैं बोला भैया क्या है वो, कैसा गाना है? मैं बोला मेरे को आप वो बताओ गाने की क्या चीज़ में गाना। क्या तो बोले situation हमको है? कुछ भी नहीं मालूम, सब आप ही कर लेना, अच्छा। कंपोजिंग आपकी, लिखना आपका, सब आपका। अरे मला ये अच्छे डायरेक्टर है भाई। हम बहुत बड़ा डायरेक्टर था इस्माइल मर्चेंट, लंदन में रहते थे। बहरहाल वो मैं
वो सीन जो था दरबारी सीन था, शशि कपूर का, जाकिर हुसैन का, और इंग्लिश हीरोइन थी कोई उसमें, तो वो मेरे को प्रोग्राम दिए थे कि गाना दो। मैं फिर उसके बाद से वहाँ बोले कि कपड़े उतारा। अरे मैं बोला कपड़े क्या उतारा? नहीं नहीं, हम दूसरे कपड़े पहना रहे हैं आपको, आपको स्टेज पे बिठाएंगे हम आपको। अच्छा, हाँ। तो ये नहीं, आप पिक्चर में भी है? पिक्चर में भी हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो क्योंकि आप माशाल्लाह काफी खूबरू भी थे। अरे और कहा है जानी भाई, जी, माशाल्लाह। आप शर्मिंदा कर अरे दे नहीं, रहे शर्मिंदा नहीं भाई। आप देखिए माशाल्लाह से हाइट, पर्सनैलिटी आप, जी, क्योंकि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए वो पूरा मटेरियल आपके अल्लाह पास का था। फजल। अब फिर क्या है, हम पठान लोग हैं ना, बिल्कुल। ज़रा ऊंचे लंबे पूरे रहते, ज़रा तगड़े मोटे मोटे रहते, तो उसमें जो है लोग देखते थे मेरे को। बिल्कुल। जावा मोटरसाइकिल पे जाता था, अरे खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब। अब जो है तो बहरहाल आप फिल्म के लिए भी गाया और पिक्चर में भी है। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ वो यूट्यूब पे होगी भी अभी है काफी चलिए, लोग बहुत सुनते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खान साहब, आपने अभी अभी बताया कि भाई कनाडा हो या फिर मुख्तलिफ सिंगापुर, ये शहरों में आपने अपना परफॉर्मेंस दिया। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ की ऑडियंस में वहाँ की ऑडियंस में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? यहाँ की ऑडियंस की बात ही अलग है। वहाँ की है तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, मगर जो अपने लोग हैं ना, वो लोग तो अच्छा समझते हैं, अच्छे कहते हैं, मगर बड़े शायदाई हैं वहाँ के लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ के वैसा नहीं, बहुत शायदे और बड़े उससे सुनना, बड़े गौर से सुनना, गज़ल को समझना करना। ये अब मैं जाता हूँ, हमारी रेस्टोरेंट पे चले जाता हूँ शाम में, तो कई लोग आते वहाँ पे, खान साहब सलाम अलैकुम, खान साहब मैं जानता नहीं पहचानता नहीं। अरे खान साहब आपका क्या दौर था, क्या गाते थे आप, क्या वो गज़ल कैसी, ये गज़ल कैसी, खान साहब आपके साथ फ़ोटो ले लेते हैं हम। क्या बात है। ले लो भाई, क्या करो। तो अब हर जगह से जो है लोग आते मेरे को। अभी भी अल्लाह का करम है कि मेरी इज़्ज़त आबरू अल्लाह कायम रखा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो है जैसे भी आर्टिस्ट हो, जैसे भी ऑफिसर हो, रिटायरमेंट के बाद से जो है उनका दौर ही अलग हो जाता। सही बात। हाँ। बेशक सही बात। तो अब आर्टिस्ट भी ऐसा है, तो आर्टिस्ट गुम हो जाता सही बात। रिटायर होने के बाद से, भूल जाते लोग उसको। हालांकि उन्हें बड़ी खिदमत करा, बड़ा सुनाया करा, मगर अल्लाह का करम यह है कि लोग मेरे को कभी नहीं भूले। क्या बात। आज भी अल्लाह का करम यह है कि लोग बड़ी इज़्ज़त आबरू से मिलते हैं मेरे से, बहुत इज़्ज़त देते थे, मेरे को चाहते हैं, वो अल्लाह का करम है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जाने भाई, मैं सही बोल रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, तभी तो आपको हम यहाँ पर याद किए हैं और आप भी अपने कीमती वक्तों में से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी। आपका शुक्रिया। क्योंकि देखिए नाजरीन भी जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें, तभी तो हैदराबादी सितारे में आपको मधु किया गया है ना। अमीर मोहम्मद खान साहब, जब आपने जिक्र किया पिछले दौर की, तो एक सवाल मेरा ये है कि आपने हैदराबाद के बहुत सारे इलाक़ों में अपने अपने प्रोग्राम पेश किए, लेकिन कुछ यादगार जो प्रोग्राम, यानी जिस तरह आप बताते हैं पुराने शहर में अक्सर व बेशतर आपके प्रोग्राम हुआ करते थे, या फिर नए शहर में जो कोई यादगार प्रोग्राम आपके लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बताएं। मेरे जो प्रोग्राम होते थे हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, तो यहाँ के कई इलाके, कई महल्ले हैं यहाँ पे, तो जो है हमको जाना पड़ता था। बेशक तो सही। ये लोग चाहते थे हमारा प्रोग्राम कराना, प्रोग्राम सुनना, और खुशी ये रहती थी इन लोगों को कि जो है प्रोग्राम अच्छा होना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गज़ल समझ भी नहीं सकते थे, मगर वो लोग भी बुलाते थे कि जो है खान साहब को बुलाओ। तो वहाँ देखा भाई एक नया इंतज़ाम, हाँ, बड़े बड़े लाइटां लगे हुए हैं, बड़े बड़े गजरे लगे हुए हैं, और ऐसा ऐसा ये साइड पे लोग डंडे लेके खड़े हुए हैं। अरे मैं बोला ये क्या बात है भाई, ये क्या प्रोग्राम है प्रोग्राम क्या है, ये लकड़ियाँ लेके खड़े हुए हैं ये। तो जो प्रोग्राम को बुलाए थे, मैं बोला भाई साहब क्या बात है,
अरे खान साहब आपके इंतज़ार में है, आपके लिए इतना सजाया गया, आपके लिए इतनी पब्लिक खड़ी है। मैं बोला वो सब ठीक है, ये डंडे क्या है? अरे खान साहब ये आपके बॉडीगार्ड हैं, ये अच्छा, आपकी जो है निगरानी के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा। तो बहुत चाहते थे अल्लाह, सही है, और सही जो है मेरा जहाँ भी प्रोग्राम अल्लाह के करम से बहुत अच्छा, कोई प्रोग्राम जो है खरा नहीं, कोई गलती नहीं, सही कोई है। गलत किस्म की बातें नहीं, कुछ सही वो बात। नहीं, अल्लाह गुजारा वो बेशक। प्रोग्राम। अच्छा, जब आज के दौर को आप देखते हैं, क्योंकि पिछले दौर में आपने इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए और बहुत सारे गज़लों के प्रोग्राम पेश किए, आज के जब दौर को आप देखते हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले के दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले की जो गज़ल होती थी तो अच्छे शुरा का कलाम, और जो है अच्छे कलाकार गाने वाले, और अच्छे लोग पेश करने वाले और सुनने वाले जी। जो होते थे, तो जो है उर्दू के जो है बिल्कुल उसको उनको समझ रहती थी, हर चीज़ जानते थे, पहचानते थे। आजकल ऐसा हो गया उर्दू कोई समझ रहे नहीं, उर्दू बहुत कम समझ रहे हैं। अब बाहर भी ऐसा हो गया कि बस जो है गाने का शौक़ है, आते लोग वहाँ बैठ जाते, वाह 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 बोलते चले जाते। मगर आज लोग हैं सुनने वाले, जिसको शायरी का शौक़ है, जिसको गज़ल का शौक़ है, जिसको उर्दू से लगाव है, वो बराबर अब भी सुनते हैं। तो वो गज़ल में, ये गज़ल में क्या हुआ, ये गज़ल मॉडर्न टाइप की हो गई है। सही है। वो गज़ल जो रहती थी क्लासिकल टाइप की रहती थी, अच्छे रागों में रहती थी, चेंजेस इसमें आ गए। आप देखो, आप फिल्मों में भी जो गज़ल आती है एक फिल्मी गाने की तरह रहता, वो एक फिल्मी गाना, उसकी तरज वैसी रहती, उसके अशार वैसे ऐसे रहे। मगर ये बड़े शोरा का कलाम, सही है। हिंदुस्तान के रहो या पाकिस्तान के रहो, कहीं भी रहो, लोग पसंद करते थे। और अपने हैदराबाद में जितने प्रोग्राम होते थे किसी जगह नहीं होते थे, किसी जगह बाहर के आर्टिस्ट आते थे, बम्बई से आते, अपने तो थे यहाँ के आर्टिस्ट, बहुत प्रोग्राम होते थे भाई। अब कहाँ है गज़ल का प्रोग्राम, बताओ आप। बहुत बिल्कुल। रविंद्र भारती थिएटर हमको मिलती नहीं थी, 6-6 8-8 महीने इंतज़ार करना, तो जब बुकिंग होती थी उसकी। सही है। अब क्या है, देखिए सब तेलुगु गाने, तेलुगु वो, तेलुगु ये, उर्दू को ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो। नहीं, एक और बात बताऊंगा खान साहब कि आज के दौर में एक प्रोग्राम करना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। जी, इसी वजह से भी शायद मैं समझता हूँ स्टेज शोज दम तोड़ रहे हैं और ज़्यादातर शोज नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक प्रोग्राम करें आप, चाहे गज़ल का हो या फिर फिल्मी गानों का हो या फिर कॉमेडी शो, गाहे माहे जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें लगभग आपको जो खर्चा आता है थिएटर से लेके आर्टिस्ट से सारी चीज़ें, तो 60-70 हज़ार तो हो ही बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो अब भाई, अब आज वो ट्रेंड भी ख़त्म हो गया कि टिकट लेके लोग आए, जी हाँ, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए आपको एंटरटेनमेंट हासिल हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो यही वजह है कि जो है ऑर्गेनाइजर्स पीछे हट रहे हैं और प्रोग्राम बहुत कम हो रहे हैं। बहुत कम हो गए प्रोग्राम। मगर जानी भाई, ये जो है दूसरे ममालिक में बहुत तेज़ हो गए प्रोग्राम। हाँ, सही बात है। वो लोगों को शौक़ हो गया उनको। नहीं, शौक के साथ साथ एंटरटेनमेंट का वहाँ पे कोई ज़रिया नहीं है, और फिर जो भी आर्टिस्ट आता है उसको भरपूर तरीक़े से वो लोग सुनते भी हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनते हैं, बहुत एहतियात से बैठते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इंजॉय करते सही हैं, बात। और आर्टिस्ट को फ़ायदा होता है उनसे। तो सही है, सही है। हाँ, तो हमारे पास भी जो हैदराबादी आर्टिस्ट आते हैं, हम उनकी काफ़ी मदद करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। काफ़ी जो है हैदराबाद का अच्छा, जो मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, आके मिलते हैं होटल पे, ये करते हैं, खान साहब वो सही बात बोलते हैं कि आप नहीं पहचानते मेरे को, मैं पहचानता हूँ आपको। बिल्कुल, अरे आपको तो ज़रूरी है। वो आपको बोला नहीं, मोहम्मद उस्मान आए थे। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो वो जो है मैं कभी नहीं मिला था उनसे, वो होटल पे ही मुलाकात हुई, ये बोली उसके बाद से प्रोग्राम हमारा करा दो खान साहब, ये है। मैं बोला इंशाल्लाह करा देंगे। तो हमारी फैमिली में भी शौक़ है, अच्छा, हमारे दोस्त साहबाब में भी शौक़ है, बेशक, सही है। हमारे बेटे को भी शौक़ है। अच्छा, तो जो है वो प्रोग्राम होते, मैं बोला वो
हमारा छोटा बेटा निसार नाम है। बोला बाबा कौन है ये? मैं बोला हैदराबाद से आए, अच्छा गाते थे, आप सुने क्या उनको? हाँ, मैं बोला नहीं सुना यार, मगर अच्छा गाते हैं। अच्छा गाते थे। तो अच्छा प्रोग्राम कराना है मेरे को। अच्छा, तो अच्छा हुआ, काफ़ी हुआ। तो उस लिहाज से मेरा भी जहन काम कर रहा है कि आप अमेरिका जब भी आऊँ आपसे ज़रूर मिलूंगा। अरे मेरा जरूर भी शो। तशरीफ लाइए, वेलकम वेलकम टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है आप लोग या यूएस में भी जो है जो आपकी होटलें चलती हैं माशाल्लाह, लोग बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? अरे आप लोग किस तरीके से मदद करें आप लोग सोचते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारा ताला ने हमारा फ़र्ज़ ये है कि हैदराबाद का जो भी आर्टिस्ट आता है उसकी खिदमत करे, उसकी मदद करे। बिल्कुल। और जो है हैदराबाद का जो लोग भी जो है जिसको वीज़े लग जाते हैं, अच्छा वो लोग आते हैं हैदराबाद से, वो हम जानते नहीं पहचानते नहीं, एयरपोर्ट से उतरे, आ गए होटल पे आ गए। हाँ, अरे हमारा वेटर बोलते साहब ये बहुत देर से इंतज़ार में है आपके। मैं बोला कौन है भाई, कौन है भाई? हम हैदराबाद से आए थे। मैं बोला यहाँ कैसा आए आप? तो नहीं, हमको हमारे भाई बोले, कोई दोस्त बोले हैदराबाद हाउस जाओ, वहाँ खान साहब से मिलो, हल बस। आपकी जो है सब काम हो जाएगा। अच्छा तो हम जो है उनको जो है खाना पीना वगैरह बिल्कुल जो है काफ़ी हेल्प पेश करते हैं करते आप। हैं, बिल्कुल, और माशाल्लाह। उनसे कोई पैसा नहीं लेते। हम बोले जब तक आपको जॉब नहीं मिला आप आराम से खाइए, आराम से अरे जाइए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो हमारा काम ये है कि हैदराबादी जो भी आए मदद करे उनसे हम। सही बात, तो बेशक। बहुत लोग आते हैं, तो काफ़ी जो है हमारे रेस्टोरेंट मशहूर हो गए, अच्छा सीधा एयरपोर्ट से आ जाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सी वालों को भी मालूम है बिल्कुल। भाई हैदराबाद हाउस, हाँ। चलो खान साहब रहते दबा के खा लेंगे। अब वो अल्लाह खिलाता, अपन बेशक, क्या खिलाते, मैं हजराए मजाक अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है नहीं, यही वजह है कि आप माशाल्लाह सेहतमंद, जी तंदुरुस्त, अल्लाह आज भी हंस बोल के आप बात कर रहे हैं। इतने दुआ लोग, है लोगों हाँ, की, बिल्कुल, दुआएं हैं। ऐसा चाह रहा था। बेशक। चलिए खान साहब, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, क्योंकि कुछ अगर बातें रह गई हों तो आप ज़रूर बताएं। आप तो जो है पूरे बातें सुन ली हमारी। नहीं, अगर कुछ रह गई है तो तब वही- बच्ची कुची। बची कुची वही क्या है, पर प्रोग्राम जहाँ कहाँ होए किधर होए बेशक, वो तो बेशक। करे कराए। और जो है जानी भाई ये जो है मैं बड़ी गौर से सुनता था, गौर से समझता था। मेरे पॉपुलर होने की वजह मैं जो है हर एक से बड़े खुलूस मोहब्बत से मिलता था। क्या बात है, क्या बात। कोई हो जाओ, मैं जानता हूँ या पहचानता हूँ, वो मुझे मालूम, कोई भी मेरे से मिला तो बड़ी खुलूस मोहब्बत से, तो लोग मेरे से बड़े खुश होते थे, बड़े क्या होते थे। इस बात से ख़वातीन पूरे एग्जीबिशन क्लब को आ जाते थे। क्या बात है। आओ, अब बोलना नहीं चाहता, मगर जो है नहीं, ये प्रोग्राम भाभी जी भी देख रहे हैं जी हाँ, और आपको घर भी जाना है। जी हाँ। मगर जो है बहुत शौकीन थे ख़वातीन, बड़ी इज्जत देते थे मुझे, ये था। तो उनकी फरमाइशें पूरी करता बेशक, था, बेशक। उनकी गज़लें गाता था, जो भी होती थी है। तो अल्लाह के करम से जो है हैदराबाद में जितने प्रोग्राम गज़ल के, क्लासिकल के होए, वो कहीं दूसरी जगह नहीं होते, नहीं होते थे, सही बात है। दूसरी जगह कहीं नहीं होते थे। अब जो है अब ये दौर शुरू हो गया। अब गज़ल जैसा मध्यम पड़ गई थी, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि गज़ल अब ऊंची हो रही है, क्या बात और जो है लोगों में शौक़ पूरा हो रहा है। है फिर से सीखने का, गाने बजाने का, प्रोग्राम कराने का। तो ये मैं गौर कर रहा हूँ कि गज़ल इंशाल्लाह जो है बहुत आगे निकल जाएंगी, बेशक, सही फिल्मी बात, गानों से हटके। सही बात। और ज़रूर हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि हाँ। देखिए उर्दू की महफिलें सजें, गज़लों के प्रोग्राम हो, है ना, अलग टाइप का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चलन आम होता जा रहा था, जी लेकिन हाँ।
फिर से आपने जिस तरह बताया कि गज़लों की तरफ भी लोग माइल हो रहे हैं, माइल हो और रहे हैं, दिलचस्पी माइल ले हो रहे रहे हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात तो इंशाल्लाह गज़ल ऐसी चीज़ है, गज़ल छुप नहीं सकती है। बेशक सही बात, और छोड़ नहीं सकते आप गज़ल को। बेशक सही बात है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता ये कि आप- और भी बहुत सारी बातें हम कर सकें। आप और इतना टाइम दिया, मैं जानी भाई से बात कर सका और हमारे शौकीन लोगों से, हमारे ख्वाहिशमंद लोगों से गुजारिश है कि आप जो है हमारा प्रोग्राम सुनिए और हमसे कुछ गलती खताई हो तो हमको माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जो है जाहिद अली ख़ान साहब का और जो है आमिर अली ख़ान साहब का और सियासत हाफिज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बुलाया मुझे, इंटरव्यू लिया मेरा, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारी हैदराबाद के जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो ये प्रोग्राम सुन के बहुत खुश होंगे वो। बेशक, सही अल्लाह। तो और जानी भाई आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रिया भी आपका। आपने हमें बुलाया और जो है हम मौका दिया। सही है, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको तरक्की। पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ बेशक। और जो है हमारे हैदराबाद के शायकीन का, जो मुझे पसंद करते, वो भी चाहते, अभी भी लोग मेरे को बहुत चाहते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। अल्लाह उनको अच्छा रखे और हमको भी अच्छा रखे। बेशक। अल्लाह तरक्की अदा करे। आमीन आमीन। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।